इधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीतने के बाद भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। ज़ोहरान ममदानी ने वहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और जीत के बाद उन्होंने इसे न्यूयॉर्क के लिए नए युग की शुरुआत बताया। मेयर का चुनाव जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। Think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव लड़ा था। ये वही पार्टी है जिसमें जो बाइडेन और कमला हैरिस जैसे नेता हैं। और उसी डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़कर उन्होंने न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनके खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर निर्दलीय चुनाव में उतर गए थे। वो भी पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में ही थे, इसलिए वहां कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने मेयर के चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के जो नतीजे आए उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ोहरान ममदानी अकेले ही 50% से ज्यादा वोट ले गए। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कोमो रहे, जिन्हें करीब 42% वोट मिले। वो ज़ोहरान ममदानी से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में हारने के बाद निर्दलीय लड़े थे। और तीसरे नंबर पर रहे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा तो सिर्फ 7% वोट ही हासिल कर पाए, और वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम न्यूयॉर्क की जनता को चेतावनी दी थी कि अगर ज़ोहरान ममदानी वहां के मेयर बन गए तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क की जनता ने मेयर के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ोहरान ममदानी को ही चुना। ट्रंप ने चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह धमकी दी थी कि अगर वहां से कम्युनिस्ट विचारधारा वाला उम्मीदवार जीता तो न्यूयॉर्क को सरकार की तरफ से मिलने वाले फंड में भी कटौती हो सकती है। इसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। हालांकि ट्रंप ने उनकी जीत के बाद यह दावा किया कि बैलेट पेपर पर ट्रंप का नाम नहीं था, इसलिए जनता ने रिपब्लिकन पार्टी को नहीं चुना। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी सरकार के शटडाउन को भी हार की वजह माना। और ज़ोहरान ममदानी की ये जीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने तो खुलेआम न्यूयॉर्क की जनता को एक तरह से धमकाई दिया था कि वो ज़ोहरान ममदानी को अपना मेयर चुनने की गलती ना करे। लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने ज़ोहरान ममदानी को मेयर का चुनाव जिताकर ट्रंप को ही तगड़ा झटका दे दिया। वो जिस एक उम्मीदवार को वोट न देने की अपील कर रहे थे, उस अकेले को 50% से ज्यादा वोट हासिल हो गए। इसी वजह से ज़ोहरान ने जीतने के बाद सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से चुनौती दी। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव ट्रंप के लिए नाक का सवाल माना जा रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर ज़ोहरान ममदानी का विरोध किया था और उन्हें एक नाकाम नेता तक बता दिया था। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतकर ट्रंप की नींद उड़ा दी। ज़ोहरान भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने मेयर के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिंदी में भी कैंपेन चलाया था और अनुमान जताया गया कि यह कैंपेन उनके लिए बेहद कारगर साबित हुआ। माना जा रहा है कि उनके इस कदम से न्यूयॉर्क में रहने वाले वो लोग जो हिंदी बोलते या समझते हैं, वो उनसे बड़ी तादाद में जुड़ गए। आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। ज़ोहरान ममदानी ने अपने प्रचार में उन मुद्दों को उठाया जिनके लिए वहां की जनता लगातार ट्रंप सरकार को घेर रही थी। और ज़ोहरान ने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ भी कैंपेन चलाया और न्यूयॉर्क की जनता को बुनियादी सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिया। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। माना जा रहा है कि ज़ोहरान ममदानी के इन्हीं वादों ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पहचान दिलाई। और उन्होंने अपने कैंपेन में जनता से यह अपील की कि वो किसी भी सूरत में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को वोट न दें। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को घेरने की कोशिश की और एक तरह से उन्हें खुलेआम चैलेंज कर दिया था। याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करता। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। ज़ोहरान ममदानी अपने कैंपेन में हर वक्त न्यूयॉर्क को पूंजीपतियों के चंगुल से बचाने की अपील करते नजर आए। और इसके अलावा ट्रंप की कई और नीतियों पर उन्होंने अपने इस कैंपेन में हमला बोला। उन्हीं में एक मुद्दा दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बसने वाले लोगों का भी रहा।
क्योंकि ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि दूसरे देशों से हजारों की तादाद में आए लोग अमेरिका में ऐसे बसे कि उन्होंने जाने का नाम ही नहीं लिया। इसी बाहरी वाली कैटेगरी में जोहरान ममदानी भी आते हैं, क्योंकि जोहरान ममदानी अफ्रीकी देश युगांडा से आकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बसे थे। उनकी मां मीरा नायर का जन्म भारत में हुआ था। उन्होंने तो मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी मशहूर हॉलीवुड फिल्में भी बनाई। उनके पिता महमूद ममदानी गुजराती मुसलमान हैं जो भारत से पहले युगांडा गए थे और फिर वहां से अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो वहीं उनकी पत्नी रमा दुवाजी सीरिया की रहने वाली थी। उन्होंने जोहरान ममदानी के डिजिटल कैंपेन का जिम्मा संभाला। और जोहरान ममदानी ने अपने कैंपेन में इस बात पर बहुत जोर दिया कि अमेरिका में कोई बाहरी नहीं है। माना जा रहा है उनके इस कदम ने न्यूयॉर्क के लोगों के बीच उनकी पकड़ को और मजबूत किया। और उन्होंने चुनाव जीतते ही अपनी इस बात को पूरी ताकत से रखा भी। New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. उनके कैंपेन से जुड़े वीडियो में भी कई महिलाएं बुर्के में दिखीं तो कुछ पंजाबी सूट में। जोहरान ममदानी ने दावा किया कि वो न्यूयॉर्क में दूसरे देशों से आकर बसे लोगों की आवाज बनेंगे। और उनकी इस जीत के बाद उनके समर्थक भी खुशी से झूम उठे। जिस हॉल में जोहरान ममदानी भाषण दे रहे थे उसके बाहर उनके समर्थकों का हुजूम जुट गया। और उन समर्थकों ने जोहरान ममदानी के चुनाव जीतने की खुशी सड़कों पर मनाई। वहीं हॉल के अंदर जोहरान ममदानी ने अपनी इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। My friends, we have toppled a political dynasty. उनके समर्थकों ने वहां एक रैली भी निकाली जिससे सड़क का एक हिस्सा कुछ देर के लिए जैम हो गया। और न्यूयॉर्क के अलावा अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुर्सी पर भी भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने जीत दर्ज कर ली। और जोहरान ममदानी की तरह गजाला हाशमी भी डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट से मैदान में उतरी थी। गजाला हाशमी भारतीय मूल की हैं और उन्होंने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता। वो भी ट्रंप की आलोचक मानी जाती हैं। गजाला हाशमी का जन्म भारत में हुआ था। हालांकि जब वो 4 साल की थी तभी वो अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई थी। और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई और आगे की जिंदगी अमेरिका में ही हुई। मुस्लिम समुदाय से आने वाली गजाला हाशमी कई बार ट्रंप की खुले तौर पर आलोचना कर चुकी हैं।